हेलो एवरीवन, राधे राधे। क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह से। तो मैं जा रही थी यहाँ पे सुबह सुबह हॉस्पिटल, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरी ना अभी फ़िलहाल तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही है। मतलब वैसे ठीक है। मतलब हुआ ये है ना कि मतलब मेरे ना कमर से जो ऊपर साइड में, कंधे के पीछे साइड में, पता नहीं बहुत ज़्यादा बैक पेन हो रहा है। और यहाँ पे जब हम हॉस्पिटल पहुँचे ना, तो वो हॉस्पिटल बंद था। वहाँ जाके हमें पता चला कि गवर्नमेंट को ही छुट्टी थी इसीलिए। और जिस हॉस्पिटल में हम दिखाने गए थे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। मतलब लोगों को, मुझे ये समझ में नहीं आता कि शर्म क्यों लगती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मतलब दवाइयाँ लेने से। मुझे इस चीज़ में कोई भी शर्म नहीं है। और पता है, ये चीज़ बहुत ही अच्छी है। मैंने बहुत बार, मतलब अपने केस में भी एक बार देखा है मैंने, कि मैंने प्राइवेट में जाके दवाई ली तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली और मतलब वो चीज़ नहीं थी। लेकिन वही जब मैंने, कोई ऐसी मेरी प्रॉब्लम थी जिसकी वज़ह से मुझे, मतलब मैंने एक बार गवर्नमेंट से भी सलाह लेना सही समझा। तब से मुझे लगने लगा कि गवर्नमेंट एक बेस्ट हॉस्पिटल है और बहुत ही अच्छी दवाइयाँ मिलती हैं। उसने मुझे, डॉक्टर ने सिर्फ़ एक छोटी-सी गोली दी थी और मेरी प्रॉब्लम का पूरा सॉल्यूशन उस गोली ने कर दिया था। और प्राइवेट में मुझे उस चीज़ के लिए ना बहुत ज़्यादा डरा दिया गया था। तो इसीलिए मैं गई थी वहाँ पे दिखाने के लिए। लेकिन वहाँ पे मुझे जाके पता चला कि हॉस्पिटल बंद था, क्योंकि छुट्टी थी उस दिन। कोई सरकारी छुट्टी थी, कोई जयंती वगैरह थी और वो चीज़ हम लोगों को ना पता नहीं थी। तो मैं सुबह-सुबह नाश्ता करके ना चली गई थी। जब हम उस साइड से आ रहे थे तो हमने सोचा कि चलो, जब हॉस्पिटल में मतलब नहीं दिखा पाया है तो सब्जी मंडी खोल लेते हैं। तो मुझे कुछ सब्जियाँ लेके आनी थी, वो मैं ले आई थी। आके झाड़ू वगैरह मैंने दोपहर में लगा ली थी। उसके बाद मैं आ गई थी रूम में। तो यहाँ पे जो गुड़िया की पजामी, गौरी की मैंने सुखाई थी ना कल, वो धूप अभी निकल नहीं रही है। तो जितना भी है, मतलब हवा से उतने कपड़े नहीं सूखते हैं। तो वैसे तो मैं बाहर डाल देती हूँ फिर भी, क्योंकि थोड़ी बहुत जैसे ही धूप मतलब निकलती है या हल्का-फुल्का भी मौसम खुलता है, तो जितना भी सूख पाते हैं उतने सूख जाते हैं और बाकी के जो कपड़े गीले रह जाते हैं उनको मैं वापस से अंदर रस्सी पे डाल देती हूँ। तो यहाँ पे कुछ पजामी थी जो उसकी गीली थी और बाकी की जो सूख गई थी उसको मैंने उसकी अलमारी में रख दिया था। और यहाँ पे जो भी मतलब कंबल वगैरह, जो पतले कंबल रहते हैं, जो मैं उसके यूज़ में अक्सर कर लेती रहती हूँ, वो कंबल वगैरह मैंने फ़ोल्ड करके रख दिए थे। और यहाँ पे चेयर पे ना पतिदेव के जो पैंट वगैरह थे, जो मैंने परसों कपड़े धुले थे हम लोगों ने, वो कपड़े मतलब आधे सूख गए थे, आधे रह गए थे, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो उनको ना अभी फ़ोल्ड बनाना था। तो यहाँ पे अभी मम्मी को ज़ुकाम हुआ था, तो उसकी वजह से ना भाप की मशीन मैंने निकाली थी, तो वो भी फैली पड़ी थी, तो उसको मैंने डब्बे में सेट कर दिया था। और यहाँ पे एक कैलेंडर था राधा कृष्ण जी का, जिसमें बहुत ही प्यारी सी तस्वीर लगी थी। तो मैं इसको ना यहाँ पे सोच रही थी अलमारी के ऊपर लगाने की, तो इसको मैं बाद में सेट करूँगी। तो यहाँ पे जो काउंटर टॉप था उसको मैंने कर लिया था कल ही क्लीन, जैसे मैंने दिखा दिया था आपको। उसके बाद आ गई थी इसमें सामान सेट करने की बारी। तो पहले मैंने सोचा कि चलो ये सब काम तो मतलब होता ही रहेगा, ये तो फैला ही रहता है, पूरे दिन का है। तो यहाँ पे मैंने सोचा पहले चलो खाने की तैयारी कर देते हैं, उसके बाद बाकी के काम करूँगी। तो यहाँ पे जब सुबह मैं सब्ज़ी लेके आई थी ना, तो आलू भी खरीद के लेके आई थी। तो वो आलू नए थे, तो इसीलिए मैं इनको ना धुल के अच्छे से रख दूँगी, क्योंकि इनमें ना बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। फिर जहाँ भी आप टोकरी रखते हो उसी जगह मिट्टी झड़ती रहती है, आप कितना भी इसके अंदर पन्नी लगा दो, कुछ भी कर लो, इसीलिए। तो यहाँ पे जो उसका पानी था, आलू का गंदगी का पानी था, मिट्टी का, वो मैंने निकाल दिया था। और उसके बाद ना मैं शकरकंद भी लेके आई थी। और मेरा ना मतलब 2-3 दिन से ना शकरकंद खाने का मन कर रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो ये भी ले लेती हूँ जब मिल ही गए हैं तो। तो उनको भी मैंने अच्छे से धुल के ना आलू के ऊपर ही वॉश करके रख दिया था। और इसकी ना मैं मट्ठे की जो शकरकंद की सब्ज़ी बनती है ना, वो बनाऊँगी और आधे को मैं भून के, मतलब तंदूर में भून के बनाऊँगी। और हमारे यहाँ गाँव में क्या होता था ना, कि जब वो जैसे मतलब मम्मी मेरी जब चूल्हे पे काम करती थी तो वो उसमें भूनती थी ना, उसका टेस्ट अलग ही आता था। लेकिन यहाँ सिटी में हमारे पास ये ऑप्शन तो होता नहीं है, तो हम अपना तंदूर से ही काम चला लेते हैं। उसके बाद साइड में मैंने आलू बॉयल करने के लिए रख दिए थे, तो उनको भी, मतलब जब तक मैंने बाकी के अपने काम निपटाए ना, तब तक वो आलू भी हमारे बॉयल हो गए थे। तो यहाँ पे मैं बनाने वाली थी आज खाने में आलू के पराठा।
तो यहाँ पे आलूओं को मैं गरम-गरम ही छील लूँगी, क्योंकि अभी सर्दियाँ हैं ना, तो थोड़े-से उसमें बहुत ही जल्दी ना आलू ठंडे हो जाते हैं। उसके बाद फिर छीलते नहीं बनता, मतलब बहुत ही बड़ी मुश्किल से छिलके उसके हटते हैं, तो इसीलिए। और गरम-गरम छील लेते हैं ना, तो थोड़े जल्दी अच्छे से छिल जाते हैं, और मतलब हमें परेशानी भी नहीं होती, फटाफट उसके जो छिलके होते हैं वो हटते जाते हैं। और यहाँ पे डुग्गू को ना ये बॉयल किए आलू में नमक डाल के बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं उसके लिए भी एक आलू कटोरी में डाल के और नमक डाल के दे दूँगी। और ये इस तरीके से बच्चों को देने से ना ये फ़ायदा भी करता है, कोई नुकसान नहीं करता है, इसीलिए। तो और उसे पसंद भी है, तो मैं इसीलिए उसको दे देती हूँ। और उस तो यहाँ पे मैंने उसके लिए एक आलू फोड़ दिया था और उसको ना साइड कर दिया था थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए, क्योंकि आलू ना बहुत ही ज़्यादा गर्म थे। अगर मैं ऐसा ही उसको देती हूँ तो उसका हाथ वगैरह जल जाता। खाने की तैयारी करने के बाद मैं आ गई थी रूम में वापस से। अब मैंने सोचा जो मैंने कल कपड़े रखे थे, जो काउंटर पे मैंने उठा के रख दिए थे, उनको मैं अभी अलमारी में सेट कर दूँगी। तो जो भी पतिदेव के कपड़े थे उनको मैं साइड कर ले रही थी। उनके कपड़े मैं उनकी गोदरेज में सेट कर दूँगी। और यहाँ पे ना अभी सारे कपड़े जो है ना वो मिक्स हो रखे हैं, मतलब डुग्गू के भी, क्योंकि कल ना मैंने इसी तरीके से ऐसे ही उठा के रख दिए थे जल्दबाजी में। मैंने सोचा कि पहले बेड खाली कर देते हैं, तो इस चक्कर में मैंने अलग अलग नहीं कर पाए थे, तो मैं उन सबको ना अलग 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 सेट बना के रख दे रही थी। क्योंकि एक साइड से जब आप काम करके चलो तो वो ज़्यादा सही रहता है, इसीलिए मैंने सोचा कि पहले जो भी कपड़े जिसके हैं उनके वहाँ रख देती हूँ। तो यहाँ पे काउंटर टॉप जो था वो उसके कपड़े जिसके भी जहाँ रखने थे वो मैंने रख दिए थे और काउंटर कर लिया था खाली। तो मैंने पहले इस रैक में ना मैंने टॉवल बिछा दी थी, जिसकी वजह से मतलब वो नीचे मैं कपड़े जब रखती हूँ तो नीचे एक कपड़ा बिछा देती हूँ, जो हमारा रिजेक्ट का होता है वो इस तरीके से यूज़ भी आ जाता है और हमारा मतलब कपड़े भी गंदे नहीं होते हैं। तो यहाँ पे डुग्गू के जो भी कपड़े थे, ड्रेस वगैरह भी मैंने धुल के रख ली थी, क्योंकि अभी ना विंटर वेकेशन चल रहे हैं तो ड्रेस का कोई काम है नहीं और पता नहीं कभी स्कूल खुल जाए। अभी तो डीएम्स के ऑर्डर पर स्कूल सारे ही क्लोज हो रखे हैं, छुट्टियाँ बच्चों की बढ़ गई हैं, तो इसीलिए। तो ड्रेस वो ना मैंने धुल के ही रख दी थी कि जब भी मतलब लगेगा तो तुरंत फटाफट टेंशन नहीं रहेगी। तो नीचे के उसी के नीचे वाले रैक में मैंने अपने डेली वाले कपड़े जो थे उनको सेट कर दिया था। यहाँ पे पतिदेव के कपड़े जो जीन्स वगैरह सुखाई थी मैंने कल, वो चेयर पे रखी हुई थी, तो उनको भी मैं फटाफट से फ़ोल्ड करके और उनकी गोदरेज में कर दूँगी सेट। और यहाँ पे ना गौरी के जो बिछौनिया टाइप से जो गद्दे टाइप से हैं, उनको भी मैं काउंटर के एक साइड में खाली था पूरा रैक, तो मैं उसमें सेट कर दूँगी। क्योंकि यहाँ पे जो मैंने एक मतलब टोकरी टाइप से ले रखी थी जिसमें मैंने बिछौनियाँ रखी हुई थी, उसको मैं खाली करके हटा दूँगी। उसका मैं देखती हूँ कुछ और यूज़ कर लूँगी, किसी और चीज़ में यूज़ में ले लूँगी। क्योंकि बाहर ना ऐसे फैले हुए अच्छे नहीं लगते, उससे आप कितना भी क्लीनिंग कर लो ना, हमारी सफाई मतलब दिखती नहीं है। तो इसीलिए मैं बाहर ही बहुत ही मतलब कम ही कपड़े रखूँगी, बिल्कुल भी कोशिश करूँगी कि ना ही रखूँ। जो भी हमारे मतलब डेली के भी हैं वो भी मैं, जब है हमारे पास ऑप्शन तो मैं उसी में रखूँगी, बाहर नहीं रखूँगी। क्योंकि एक तो बाहर ना चूहों को काटने का बहुत डर रहता है और मेरे पता नहीं कितने ही कपड़े मतलब चूहों बर्बाद कर देते हैं कभी-कभी। तो बहुत ही फिर बेकार सा लगता है, अपने मन में भी अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे जो उसके बिछौनियाँ वगैरह थी, जो भी गद्दा वगैरह था उसका, वो मैंने एक साइड में इसमें सेट कर दिया था। और जो उसके ओढ़ने वाले कंबल थे, पतले पतले कंबल हैं जो जो मतलब वो ओढ़ती है, अभी गर्म कंबल होते हैं जो पतले, उनको मैं ऊपर काउंटर टॉप में ऊपर ही रखूँगी। क्योंकि ये मतलब सबकी नज़र में भी रहेंगे, तो ये ऐसा रहता है कि जैसे अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ तो किसी को निकालना हो तो ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े, इसीलिए। और अभी सर्दियाँ हैं तो बच्चों को बिना कंबल के हम नहीं रख ले सकते 2 मिनट के लिए भी। डुग्गू के इस वाले रैक में ऊपर वाले खन में डुग्गू के मैंने कपड़े रखे हुए थे, उनको मैं निकाल दूँगी। अब ये जो अलमारी है उसको मैं सिर्फ़ गौरी की कर दूँगी और काउंटर के इस वाले हिस्से में मैंने डुग्गू के कपड़े लगा दिए। तो अब मतलब दोनों का ही रैक मैंने बिल्कुल ही अलग कर दिए हैं, अब अपने-अपने हो गए हैं सेपरेट। ये जो बॉक्स टाइप से था इसमें मैं डुग्गू की सैंडो और अंडरवियर जो भी है उसकी वो सेट कर दूँगी। और काउंटर के रैक में मैंने गौरी की सॉक्स वगैरह वो सारी चीज़ें रख ली थी। छोटे-छोटे कपड़े क्या होता है ना, बड़े-बड़े कपड़ों के अंदर ना मिक्स हो जाते हैं। फिर वो ढूँढने में ना बहुत ही परेशानी हो जाती है, ख़ास करके जब आपको कहीं आना-जाना हो,
तब ये चीज़ बहुत ही दिक्कत करती है। या आप जल्दबाजी में हो, अगर आप फ्री टाइम में हो तब तो आप ढूँढ के निकाल सकते हो। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि अब मैं छोटे-छोटे जो कपड़े होते हैं उनको मैं अलग ही करके रखूँ, जो मुझे एकदम से अगर ज़रूरत पड़े तो मुझे ढूँढने की ज़रूरत मतलब ना पड़े। उसके बाद यहाँ पे ना मैंने जो बैग रखा हुआ था उसको निकाल लिया था, क्योंकि ये ना मतलब पिछली साल जो मैंने बैग पैक करा था सर्दियों के बाद डुग्गू का, वो बैग था। तो इसमें ना मतलब बहुत सारे कपड़े डुग्गू के ऐसे थे जो छोटे हो गए थे, तो उनको मैं हटा दूँगी। और जो अभी डुग्गू के साइज़ के कपड़े हैं जो डुग्गू पहनता है, जो उसके आ जाते हैं, उन कपड़ों को निकालूँगी। उसके हाफ़ स्वेटर वग़ैरह थे उनको भी मैं एक रैक में लगा लूँगी, क्योंकि हाफ़ स्वेटर मतलब गरम बनियान के ऊपर ना हाफ़ स्वेटर पहनाने से बच्चों का अच्छे से मतलब कवर हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो भी मतलब इस साइड का एरिया था वो हमारा क्लीन हो चुका था। बारी आ गई थी बेड की। वैसे तो करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि बिस्तर में ही सब अपना बैठे हुए थे, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत मतलब कर ही लेते हैं। कुछ कपड़े थे जो इसमें रह गए थे, और गर्मियों के कपड़े थे जो डुग्गू के मुझे इसमें मिले थे, वो बाद में मैं बेड खोल के उसमें डाल दूँगी। यहाँ पे चेयर पे ना भाई के कपड़े रखे हुए थे। अब उसके पेपर ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही गए हैं, एक पेपर बचा है। तो उसके भी जो कपड़े मैंने धुले थे उनको भी मैं उसके बैग में सेट कर दूँगी, क्योंकि अगर मैं इनकी गोदरेज में रख देती या इधर-उधर डाल देती, उसके कपड़े मिक्स हो जाते हैं और फिर मन ना कपड़े ढूँढने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। तो उसके जो भी कपड़े रहते हैं वो मैं उसके बैग में ही रख देती हूँ, इसलिए उसे भी परेशानी ना हो ढूँढने के लिए, और जब वो जाएगा तब भी परेशानी नहीं आएगी। तो यहाँ पे जो भी उसके कपड़े थे ना, वो मैंने उसके बैग में ही रख दिए थे इसीलिए। उसके बाद यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा कपड़े पड़े हुए थे उनको भी मैंने अलमारी में कर दिया था सेट, और यहाँ पे रूम हमारा ऑलमोस्ट हो चुका था पूरा क्लीन। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।